भारत की शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजों की संसद में घंटों घंटों तक बहस चलती थी। अंग्रेजों की दो संसद है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। एक अंग्रेज अधिकारी भारत आया और 40 साल तक भारत में रहा, जिसका नाम था विलियम एडम। वह बहुत उच्च स्तर का अधिकारी था। वह इस स्तर का अधिकारी था, अगर वह भारत आके वाइस रॉय या गवर्नर जनरल को कुछ आदेश करता तो उनको यह कानून बनाने पर मजबूर करता था। उस विलियम एडम के नीचे काम करने वाले मुख्य अधिकारियों में से एक था थॉमस बेबिंगटन मकॉले। मकॉले भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जितना भी अध्ययन करता था, वह उसके दस्तावेज बनाकर विलियम एडम को भेजता था। तो विलियम एडम ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करी, जो कि 1780 पेजों की थी। वह रिपोर्ट अंग्रेजों की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश करी गई। अंग्रेजों की संसद में जो भी बहस होती है, वह सब रिकॉर्ड में जाती है और समय समय पर वह रिकॉर्ड दस्तावेज में प्रस्तुत होता है। तो ऐसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट की प्रेस है, जिसका नाम हंसार्ड है, वह इस रिकॉर्ड को दस्तावेजों में प्रस्तुत करती है। 2 फरवरी 1835 में मकॉले हाउस ऑफ कॉमन्स की संसद में खड़े होकर ये भाषण देता है। वह अंग्रेजी भाषा का एक शब्द इस्तेमाल करता है, आई हैड ट्रेवल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया। और आज तक भारत में मैंने एक गरीब आदमी को नहीं देखा या किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा जो कि अपनी जीविका के लिए किसी दूसरे इंसान पर निर्भर हो। मकॉले कहता है, मैंने दुनिया के बहुत शहर देखे हैं, पेरिस देखा है, मॉस्को देखा है, शिकागो देखा है, न्यूयॉर्क देखा है, लंदन तो अपना है, बार बार देखा है, लेकिन इन सभी शहरों की जो कुल संपत्ति है वह भारत के एक शहर जितनी भी नहीं है। तो उससे पूछा गया कि बताओ भाई ऐसा वो कौन सा शहर है, तो वो कहता है कि भारत का एक शहर है सूरत, उसकी संपत्ति एक तरफ और यूरोप के इन मुख्य शहरों की संपत्ति एक तरफ, तब भी यह शहर सूरत की बराबरी नहीं कर सकते। यह बात 1835 में मकॉले कह रहा है। इतना धन, इतनी संपत्ति जिस समुदाय के पास हो, उसको गुलाम बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो भाई उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास क्या सुझाव है भारत को गुलाम बनाने के लिए। तो वह सुझाव देता है कि भारत को अगर गुलाम बनाना है तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर देना है। अंग्रेजों का मानना यह था कि शिक्षा व्यवस्था के कारण इतनी धन, इतनी संपत्ति भारत के पास है। तो ऐसी थी हमारी भारत की व्यवस्था, जिसके सामने अंग्रेजों की संसद में घंटों घंटों बहस हुई। अब फिर अंग्रेजों ने जाके इस बात पर काम करना शुरू किया।